राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बुधवार के दिन भूलकर भी ना करें ये 14 काम। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना गया है। जैसे सोमवार का दिन शिव जी को, मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को, ठीक उसी प्रकार से बुधवार का दिन बुध ग्रह और गणपति बप्पा को समर्पित है। कहते हैं कि इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से गणपति बप्पा भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। इस दिन को लेकर धर्मशास्त्रों में काफी नियम बताए गए हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को इन नियमों के बारे में पता नहीं होता और जाने अनजाने में इस दिन कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन गलतियों की वजह से बुध का अशुभ फल भी परिवार पर पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि बुधवार के दिन ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना अशुभ माना गया है। खासकर ईशान दिशा में दिशाशूल रहता है, तो ऐसे में जरूरी हो तो तिल या धनिया खाकर ही घर से निकलें। नंबर 2, बुधवार के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बुधवार को काले कपड़े पहनने से दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़ता है और पति पत्नी के रिश्ते में तनाव पैदा होता है। नंबर 3, बुधवार के दिन इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी स्त्री या कन्या का अपमान न करें। मान्यता है कि इस दिन किसी कन्या या स्त्री का अपमान करने से लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। साथ ही ऐसा होने से आपके घर में आर्थिक संकट पैदा हो सकते हैं। नंबर 4, शास्त्रों की माने तो बुधवार के दिन दूध से बनी चीजें बनाने से बचना चाहिए, जैसे खीर, रबड़ी, छेना आदि, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना गया है। नंबर 5, बुधवार के दिन यदि आपको कोई किन्नर रास्ते में मिल जाए तो उसे खाली हाथ न जाने दें, उसे कुछ न कुछ अवश्य दान करें। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में नपुंसक कहा गया है, इसलिए इस दिन किन्नर का मिलना शुभ संयोग माना गया है। नंबर 6, बुधवार के दिन बालों से संबंधित कोई भी वस्तु न खरीदें, जैसे कंघा, तेल, साबुन, हेयर ड्रायर आदि। इस दिन टूथब्रश आदि भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 7, बुधवार के दिन रुपए पैसों से जुड़ा कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष की माने तो इस दिन किसी को भी उधार देने या किसी से उधार लेने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बुधवार के दिन ना तो उधार लें और ना ही किसी को उधार पैसे दें। नंबर 8, बुधवार के दिन घर पर कोई गरीब आए तो उन्हें भगाना नहीं चाहिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्हें भगाने के बजाय गरीबों को भोजन और गाय को रोटी, घास या पालक का साग खिलाएं। नंबर 9, बुधवार के दिन बहन, बेटी, भांजी या भतीजी से दुर्व्यवहार न करें और उन पर हाथ न उठाएं। उनकी छोटी मोटी गलतियों को भी माफ कर देना चाहिए। नंबर 10, बुधवार को लड़के की माता को सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से लड़के का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या उसके समक्ष कोई कष्ट आता है। नंबर 11, कुछ लोग पान खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन बुधवार के दिन पान न खाएं। माना जाता है इससे धन हानि होती है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। नंबर 12, बुधवार को हरी चीज न खाएं। जी हाँ, क्योंकि हरी सब्जियों का बुध से संबंध होता है, इसलिए बुधवार के दिन हरी सब्जियां जैसे हरा धनिया, मूंग की दाल जैसी हरी चीजों को खाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से बुध का दोष लगना शुरू हो जाता है और परिवार पर संकट आने लगता है। इसके अलावा बुधवार के दिन रसोई से जुड़ा कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। बुधवार को हरी मिर्च, हरा धनिया, पालक के साथ ही साथ हरी दाल नहीं खरीदनी चाहिए। बुध ग्रह को हरे रंग से संबंधित माना जाता है, ऐसे में इन चीजों को खरीदने से आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। बुधवार के दिन किसी हाथी को नुकसान न पहुंचाएं, वरना भगवान गणेश के क्रोध का शिकार होना पड़ता है। इससे हमारे ऊपर नई नई मुसीबतें आने लगती हैं। इसके अलावा चावल को पूजा पाठ में बहुत पवित्र माना जाता है, परंतु भगवान गणेश को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए।
नंबर 14, बुधवार के दिन बेटी को विदा नहीं करना चाहिए। बेटी को विदा करने से आपके लिए और आपकी बेटी के लिए अत्यंत दुखदायी हो सकता है। अगर आपकी बेटी की बुध ग्रह की दशा खराब हो तो आपको ऐसा भूल कर भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन अपनी बेटियों को ससुराल के लिए विदा नहीं करना चाहिए। इस दिन बेटी को विदा करने से रास्ते में किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। इतना ही नहीं, आपकी बेटी का अपने ससुराल से संबंध भी बिगड़ सकता है। बुधवार के उपाय, बुधवार को यह 14 उपाय जरूर करने चाहिए। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का संकट नहीं होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पुण्य फल 1 लाख पाठों के बराबर होता है। नंबर 2, बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं। नंबर 3, आर्थिक समस्याओं और पैसे से परेशान हैं तो हर बुधवार को दिन ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और परेशानियां भी दूर होती हैं। ध्यान रखें, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। नंबर 4, हर बुधवार को गणेश जी को शमी का पत्ता व दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। अगर शमी का पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 5, बुधवार के दिन गाय को हरी घास पालक अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरी पालक कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। नंबर 6, राहु की समस्या से निजात पाने के लिए बुधवार की रात को एक नारियल सिर के पास रखकर सो जाएं। इस नारियल को अगले दिन कुछ दक्षिणा के साथ गणेश जी को चढ़ाएं और गणेश चौथ का पाठ करें। इससे घर में धन वैभव सुख शांति का वास होता है। नंबर 7, बुधवार के दिन गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करने से बुद्धि ठीक हो जाती है, तेज हो जाती है। इसके साथ ही घर का क्लेश का भी खत्म हो जाता है। गणपति जी को सिंदूर और बूंदी के लड्डू भी अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 8, जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बुधवार के दिन किसी किन्नर को पैसे दान में देने चाहिए। इसके बाद उससे कुछ पैसे वापस लेकर पूजा वाली जगह पर रखें। इस उपाय से सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। नंबर 9, अगर आप अपने जीवन को मिठास से भर देना चाहते हैं, यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को मिठास से भर देना चाहते हैं तो बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा के समय हल्दी में थोड़ा सा घी मिलाकर भगवान के मस्तक पर तिलक लगाएं और उनके सामने घी का दीपक भी जलाएं। नंबर 10, यदि आपके बिजनेस पर या आप पर किसी की बुरी नजर है तो दूसरों की बुरी नजर से खुद को बचाए रखने के लिए एक पीला नींबू लें और उस पर काले रंग से 7 छोटी छोटी बिंदियां बनाएं और उस नींबू के बीच में से 4 बराबर टुकड़े करके किसी चौराहे पर जाकर अलग अलग दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें। नंबर 11, अगर आपके जीवन में मिठास की जगह समस्याओं ने ले ली है तो जीवन से समस्याओं को दूर करने के लिए और रिश्तों में मजबूती लाने के लिए बुधवार के दिन स्नान आदि के बाद एक इमली का पैकेट लेकर श्री गणेश के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। नंबर 12, अगर बुधवार को आप शहर से बाहर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी यात्रा सफल बनाने के लिए बुधवार के दिन यात्रा के दौरान अपने पास एक पीले रंग का नींबू रखें। जब आप अपनी यात्रा से घर वापस आ जाएं, तो उस नींबू को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 13, अगर कुछ दिनों से आपको नौकरी से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है
तो बुधवार के दिन पिसी हुई शक्कर और शहद तिल मिलाकर लड्डू बनाएं और भगवान गणेश को भोग लगाएं। यदि आप तिल के लड्डू न बना पाएं तो सफेद तिल, थोड़ा सा घी और थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर अलग अलग लेकर मंदिर में दान कर दें। नंबर 14, यदि आपकी संतान आपकी कोई बात नहीं मानती है और वह हर काम में अपनी मनमानी चलाती है, तो अपनी संतान को अपने पक्ष में करने के लिए और संतान से संबंधित चीजों को निश्चित करने के लिए बुधवार को किसी मंदिर या धर्म स्थल पर कंबल का दान करें। अगर कंबल काले और सफेद रंग का हो तो और भी अच्छा है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।